हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल SBN एजुजोन में। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक फिर से। उस टॉपिक का नाम है हमारा टीथ, यानी कि दांत। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दांत मुख में स्थित छोटे सफ़ेद रंग की संरचनाएं होती हैं जो भोजन को चीरने, चबाने आदि के काम आते हैं। कुछ पशु शिकार एवं स्वयं की रक्षा करने के लिए भी दांत का उपयोग करते हैं। दांत अस्थियों के नहीं बने होते हैं, बल्कि ये अलग अलग घनत्व व कठोरता के ऊतकों से बने होते हैं। दांत का निर्माण कठोर ऊतकों से होता है। दांत के अध्ययन को ओडोनोलॉजी कहते हैं। दांत हमारे दांतों के दो भाग होते हैं, एक होता है बाहरी, एक होता है आंतरिक। बाहरी भाग जो होता है आपका इनेमल का बना होता है तथा आंतरिक भाग डेंटाइन का बना होता है, यानी कि कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। हमारे पूरे जीवन काल में दांत दो बार निकलते हैं। प्रथम जो है जब हम शैशव अवस्था होती है उस समय निकलते हैं। उन दांतों को हम क्या कहते हैं? दूध के दांत कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या 20 होती है। दूसरा जो होता है आपका स्थायी दांत होता है, यानी कि उन दूध के दांत टूटने के बाद जो दांत निकलते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? स्थायी दांत कहते हैं। 12 वर्ष की आयु तक ये दूध के दांत टूट जाते हैं और इनके स्थान पर स्थायी दांत निकलते हैं। जो स्थायी दांत निकलते हैं हमारे लगभग क्या आते हैं 12 वर्ष तक के जितने भी हमारे दूध के दांत होते हैं जो शैशवावस्था में आते हैं वो क्या होते हैं? टूट के गिर जाते हैं और उनके बाद जो निकलने वाले दांत होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? स्थायी दांत होते हैं। और जो कि कितनी होती संख्या में? 32 होते हैं। और ये हमारे वृद्धावस्था तक के जो होते हैं उसके बाद फिर से दांतों का एक बार फिर से टूटना होता है। दांत के प्रकार, मानव के 2 बार और 2 प्रकार के दांत निकलते हैं। अभी जैसे ऊपर हमने पढ़ा कि मानव के जो है 2 बार और 2 प्रकार, क्यों कैसे? जैसे एक शैशव अवस्था में आपका निकलता है और एक आपका 12 वर्ष के बाद निकलने वाले जो दांत होते हैं जो स्थायी दांत होते हैं, और ये 2 बार निकलते हैं। पहला शैशव अवस्था में और दूसरा आपके जो है इन दांतों के टूटने के बाद निकलते हैं। दूध के दांत को हम क्या कहते हैं? स्थायी दांत बोलते हैं, और जो दूध के टूटने के बाद निकलने वाले दांत होते हैं हम उन्हें स्थायी दांत बोलते हैं। दूध के दांत 3 प्रकार के होते हैं और स्थायी दांत 4 प्रकार के होते हैं। अभी आगे आपको हम बताएंगे दूध के दांत 3 प्रकार के कैसे हो और स्थायी जो है आपके दांत 4 प्रकार के कैसे हुए। पहले हम जान लेते हैं स्थायी दांतों के बारे में। ये कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। छेदक या कृंतक, जिसे हम इंसीजर कहते हैं। इनका कार्य क्या है? काटने का कार्य होता है, भोजन को काटने का कार्य करते हैं। फिर है आपका भेदक या फिर रंधक, जिसे हम कैनाइल कहते हैं। ये भोजन को फाड़ने का कार्य करते हैं। फिर अगला आपका है अग्रचर्णक, और चौथा प्रकार आपका क्या है? चर्णक। अग्रचर्णक को प्रीमोलर और चर्णक को हम मोलर कहते हैं। प्रीमोलर मोलर जो है आपके, ये क्या करते हैं? भोजन को चबाने का कार्य करते हैं। मतलब कि इनको हम काटने वाला दांत, फाड़ने वाले दांत और चबाने वाला दांत के नाम से भी जानते हैं। अब इसमें पहले प्रकार देखते हैं दांत का। पहला प्रकार हमारा क्या था? छेदक था या फिर रंधक, जिसे हम इंसीजर कहते हैं। इंसीजर दांत भोजन को काटने का कार्य करता है। इनकी संख्या कुल क्या होती है? 8 होती है और ऊपरी जबड़े में 4 और निचले जबड़े में 4 होते हैं। 8 कैसे? जैसे आपको हम जानते हैं हमारे 2 जबड़े होते हैं, एक ऊपरी हिस्से पे और एक निचले हिस्से पे। तो ऊपरी हिस्से में जो है आपके 4 होंगे और निचले हिस्से में भी 4 होंगे। तो कुल मिला के जो इनकी संख्या होगी कितनी होगी? 8 होगी। और इनका कार्य जो है वो क्या है? भोजन को काटने का कार्य है। नेक्स्ट है भेदक या रंधक, जिसे हम
कैनाइन कहते हैं। भोजन को फाड़ने व चीरने का कार्य रंधक करता है। रंधक दांत जो होते हैं वो क्या करते हैं, भोजन को फाड़ने और चीरने का कार्य करते हैं। इनकी कुल संख्या क्या होती है, 4 होती है। 2 ऊपरी जबड़े में होते हैं और 2 निचले जबड़े में होते हैं। ये कृंतक दंत के चारों ओर एक एक होते हैं तथा छेदक से बड़े व मजबूत होते हैं। अब इसको मैं आपको फिगर में एक बार दिखा देती हूँ। ये देखिए यहाँ पर आप ही हमने ऊपर बताया आपको कैनाइन के बारे में। कैनाइन जो है आप जो है ये आगे के जो 2 दांत दिख रहे हैं ये आधा जबड़े का जो है फिगर है। इसको जब पूरा जबड़ा जो होता है उसमें यहाँ पर 2 इस तरफ होंगे और आधा आपके 2 इधर होंगे, तो ये जो होंगे 2 मिला के आपके 4 हो जाएंगे। निचले जबड़े में 4 होंगे और इसी तरह ऊपर के जबड़े में भी जो है 4 होंगे। तो कुल ये कैसे कैनाइन जो हो गए आपके वो 8 हो जाए। इंसीजर जो होंगे उनकी संख्या क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी, जिनका काम क्या है, भोजन को काटने का। इसी तरह से कैनाइन हम बात कर रहे थे। कैनाइन जो है आपका क्या, भोजन को चीरने या फाड़ने का कार्य करता है। ये जो है आपके इन दांतों से थोड़े बड़े होते हैं। ये आपका कैनाइन है। इस तरह से एक आपका इस साइड पर कैनाइन होगा, ठीक। तो ये जो है आपका छेदक जो है मतलब कि रंधक से बड़े और मजबूत होते हैं। नेक्स्ट है हमारा अग्रचर्णक। अग्रचर्णक यानी कि प्रीमोलर। अभी जो हमने फिगर आपको दिखाया था उसमें कैनाइन जो था, कैनाइन के जस्ट सटे हुए उसके जो है अग्रचर्णक होते हैं। अग्रचर्णक क्यों, क्योंकि ये चर्णक के आगे पाए होते हैं हमारे दांत की, और इसलिए इन्हें अग्रचर्णक कहते हैं। और इंग्लिश में इसे हम क्या बोलते हैं, प्रीमोलर बोलते हैं। अग्रचरणों की संख्या क्या होती है, 8 होती है। 2-2 की संख्या में ये भेदकों के पीछे होते हैं, यानी कि इंसीजर्स जो आपका है उनके पीछे स्थित होते हैं। आकार में ये इंसीजर से छोटे होते हैं। ये भोजन को चबाने का कार्य करते हैं। बच्चों में अग्रचर्णक नहीं होता है। अभी मैंने ऊपर आप लोगों को बताया था ना, बच्चों में जो है 3 तरह के दांत पाए जाते हैं, और मतलब दूध के दांत जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, और स्थायी दांत जो होते हैं आपके 4 तरह के होते हैं। ये इसीलिए जो है 3 क्या कहते हैं प्रकार के दांत बच्चों में पाए जाते हैं, क्योंकि उनमें क्या होता है, प्रीमोलर नहीं पाया जाता है। उनमें सिर्फ आपका इंसीजर, कैनाइन और चर्णक ये मोलर पाया जाता है। तो ये इसी वजह से जो है इस जो दूध के दांत होते हैं क्या होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट है हमारा चर्णक यानी कि मोलर। चर्णक स्थायी दांतों में सबसे बड़े, चौड़े, शिखरयुक्त तथा चर्णक क्रिया के लिए विशेष रूप से समाजित होते हैं, यानी कि ये भोजन को जो है पीसने का कार्य करते हैं। अगर चर्णक की भांति इनका कार्य भी भोजन को चबाने यानी कि पीसने का कार्य करता है, चबाने का कार्य करता है। इनकी कुल संख्या 12 होती है। 12 क्यों होती है, क्योंकि जो निचला जबड़ा होगा आपका, जो अग्रचर्णक होते हैं, अग्रचर्णक के बाद सब और 3-3 की संख्या में ये होते हैं। जो जबड़ा आपका निचला जबड़ा होगा अग्रचर्णक के जस्ट पीछे ही ये 3 आपके इस तरफ और दाएं तरफ और 3 आपकी बाएं तरफ होंगे। इसी तरह से ऊपरी जबड़े में भी 3 का आपके दाएं तरफ और 3 आपके बाएं तरफ होंगे। तो कुल मिलाकर इनकी जो संख्या हो जाती है, नीचे के जबड़ों में 6 और ऊपर के जबड़ों में 6 होने की वजह से ये कुल टोटल जो होते हैं हमारे कितने होते हैं, 12 होते हैं। और इनमें एक अंतिम चर्णक होता है, जिसको हम जो हमारे लगभग 21 वर्ष या किशोर अवस्था में आती है, इसको हम अक्लदाड़ भी कहते हैं। बच्चों में 2 थर्ड चर्णक होता है, यानी कि जो चर्णक है हमने बताया आपको, दाहिनी तरफ 3 और बाएं तरफ 3 पाए जाते हैं जबड़े में। तो बच्चों में जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें जो है 2-2 जोड़ी के ही जो है चर्णक पाए जाते हैं। थर्ड जो आखिरी आपका चर्णक होता है वो नहीं पाया जाता है छोटे बच्चों में। ये आपका दांत का सूत्र है। दांत का सूत्र आपका इसी बेस पे है, पहले इंसीजर, फिर कैनाइन, फिर मोलर, फिर प्रीमोलर। कैनाइन, इंसीजर, प्रीमोलर और मोलर। इसमें जो है आपको वयस्क जो होते हैं उनमें अभी हमने आपको बताया कि जैसे ये फिगर जो मैंने आप लोग को दिखाया स्टार्टिंग में बना के रखा है, इसमें मैंने आपके दांत के सूत्र के लिए इस फिगर को बनाया था। इसमें जो होता है हम जबड़े के आधे हिस्से को ले लेते हैं। जबड़े का आधा हिस्सा है जिसमें आपका
इंसीजर 2 थे, तो हमने वहाँ पर लिख के आपको दिखाया था इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इस तरह से नीचे भी लिखा था आपका। तो इसमें जो होंगे आपका आधे, क्योंकि हम आधे जबड़ों की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो है इंसीजर आपका क्या है, इंसीजर आपके 2 हैं तो 2 लिख देंगे हम। कैनाइन हमारे कितने हैं यहाँ पर, आधे जबड़े का अगर हम काउंट कर रहे हैं 1 है। प्रीमोलर आपका कितना है, प्रीमोलर यहाँ पर 2 है तो 2 हो जाएगा। फिर आपका मोलर कितने हैं आपके, 3 हैं, 3 हो जाएंगे। इसी तरह से आप इसके नीचे भी हम पर फॉर्मूला था, 2 आपका इंसीजर, 1 आपका कैनाइन, 2 आपका प्रीमोलर और तीसरा आपका मोलर। ये आपके जो है एक वयस्क के दांत का फॉर्मूला हो गया, सूत्र हो गया, जिसे हम डेंटाइन फार्मूला भी कहते हैं। ये पूछा नहीं जाता, लेकिन मैंने फिर भी आप लोग को इसलिए बता दिया कि हमारे कुछ बायो के स्टूडेंट्स भी हैं जो वीडियो को देखते हैं, तो उन क्या कहते हैं उनमें पूछ लिया जाता है बायोलॉजी के पेपर में। लेकिन आप, क्योंकि पेपर आपको पता है दिन पे दिन जो है टफिस होते जा रहे हैं, तो हो सकता है होम साइंस के पेपर में भी इसे पूछा जा सकता है। तो ये जो है आपका दांत का फार्मूला है, जिसे हम डेंटाइन फार्मूला कहते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। थैंक यू।